नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हाउ यू ऑल टुडे? So finally after 5 days I'm going to record a video. I got stuck with my some personal work. So मेरा जो वर्ड था, शब्द रचना जो हम पढ़ रहे थे, that series got paused for some time. But आज हम हमारे अविकारी शब्द का लास्ट ऑप्शन which is समुच्चय बोधक पढ़ने जा रहे हैं. So what are these समुच्चय बोधक? Conjunctions, can we see it? फिर भी, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन. हैव यू हर्ड दिस सलमान खान पार्टनर मूवी सॉन्ग आई गेस? लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु समथिंग, राइट? सो ये सारे जो हमारे शब्द हैं इनको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक. बट दीज आर मिक्स. व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर दीज? That we are going to see in today's video, the which word will belong in which type. Okay, so let's see definition of it. Yes, so here we see the definition of समुच्चय बोधक, which means परिभाषा. Okay, दो शब्दों means words. Okay, दो शब्दों वाक्यांशों. What is अंश? Means part of sentence. वाक्य का अंश. वाक्यांशों या वाक्यों और टू सेंटेंस मीन्स या तो दो शब्द या द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का अंश या फिर दो सेंटेंस. ओके, को जोड़ने, जो उनको ज्वाइंट करते हैं. ठीक है, जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या फिर योजक कहते हैं. ओके, या फिर उनको योजक भी बोला जाता है. लेट्स सी एग्जांपल लाइक सीता और गीता पढ़ रही हैं. नाउ वन वर्ड इज गीता, वन वर्ड इज सीता. तो इनको किसने जोड़ा? वर्ड और ने. ठीक है, सो और यहाँ पे क्या हो गया? समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द दो अलग शब्दों को जोड़ रहा है. नाउ वह पढ़ाई नहीं करता था. नाउ दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, राइट? वह पढ़ाई नहीं करता था इसलिए फेल हो गया, राइट? तो यहाँ पे दो अलग वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? वर्ड इसलिए. और यहाँ पर दो अलग शब्दों को कौन जोड़ रहा है? वर्ड और. ठीक है, सो अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एंड उससे रिलेटेड को सेंटेंस पढ़ते हैं. ओके, so here we are going to see our few words. Okay, there are many words, but we'll take some few examples, few words and which place we use them. Okay, for what reason and examples of that. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं और. सबसे ज्यादा बार आपने यही सुना होगा. ठीक है, और तो और का प्रयोग क्यों होता है? जोड़ने के लिए, टू ज्वाइन समथिंग, वेदर इट इज अ सेंटेंस, वर्ड और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम वाक्यांश बोलते हैं. जैसे राम और श्याम स्कूल गए, तो कौन कौन? राम और श्याम. बोलो, मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है. दैट्स फाइन. विकल्प मतलब होता है चॉइस, व्हेन यू वांट टू चूज समथिंग. ओके, तो वहां पे हम लगाते हैं या. ओके, या विकल्प के लिए. देखिए, आप चाय लेंगे या कॉफी? यू नीड टी और कॉफी, बट आई नीड मार्कर. ओके, तो आई टुक इट. आप चाय लेंगे या कॉफी, तो यहाँ पे आप चूज करें चाय में या कॉफी में. ठीक है, यू आर चूजिंग समथिंग वन. देन किंतु, लेकिन, परंतु, ये होता है कोई अगर आपको ना बैरियर्स हो, कहीं पे बाधा आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है, उस जगह पे हम इसको यूज करते हैं. जैसे वह पढ़ना चाहता था लेकिन, वी हैव यूज दिस लेकिन. ओके, समय नहीं है, मतलब मे बी समवन इज इन वर्क, जॉब पर्सन, you want to do study but he don't have time. ठीक है, तो बाधा क्या आ रही है? because he is having some work, तो उसके पास समय नहीं है, he is not getting time. तो हम क्या लगाएंगे? लेकिन. ओके, now क्योंकि, कारण बताने के लिए, where you are telling some reason. मैं नहीं आ पाई क्योंकि व्यस्त थी. why I could not come? because I was busy somewhere. ओके, क्योंकि मैं व्यस्त थी. देन इसलिए, परिणाम, कोई रिजल्ट, परिणाम, अगेन क्योंकि से लाइक अ रीजन, कारण कुछ बताने के लिए. बारिश हो रही है इसलिए नहीं गया. मैं स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए नहीं गई. दिस इज लिटिल सिमिलर टू क्योंकि. देन फिर भी मतलब विरोध के बावजूद, आपको किसी ने कुछ बोला है बट यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, कि ठीक है आपकी बात सही है फिर भी मैं कहना चाहूंगी. ओके, आप जहां पे विरोध के बावजूद, मतलब कुछ आपको किसी ने बोला है कि डोंट डू इट बट यू वांट टू से ओके आई अंडरस्टूड बट फिर भी मैं करना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि शॉपिंग नहीं जाओ, मैं कहूंगी ठीक है नहीं जाओ, आपकी बात सही है लेकिन फिर भी मैं जाना चाहती हूँ. ठीक है, बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू इट. ओके,
जहां पे आप विरोध के बावजूद में समवन इज स्टॉपिंग यू बट यू वांट टू डू दैट, ओके। वह बीमार थी फिर भी परीक्षा दी, ठीक है। शी वॉज नॉट वेल देन ऑल्सो शी वेंट फॉर एग्जाम। ना बल्कि विपरीत बात जोड़ने के लिए, मतलब कोई अपोजिट सेंटेंस जोड़ने के लिए, या उससे टोटली डिफरेंट कुछ एड ऑन करने के लिए, या उसकी बात को आगे और बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे वह खिलाड़ी नहीं बल्कि गायक है, ही इज नाउ। ना ये भी एक आपका कंजक्शन ही होता है, ये भी एक विस्मय समुच्चय बोधक शब्द ही होता है। वाई ना कई बार बोलते हैं ना कि आप चलोगे, ना मैं नहीं जाना पसंद करूंगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ना तो वो आया ना उसने कोई खबर दी, ठीक है। ना खुद जा रहे हो ना मुझे जाने दे रहे हो। सो हियर दिस ना वर्ड इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, ओके। सो ये सारे आपके जो शब्द होते हैं ये होते हैं समुच्चय बोधक या योजक या फिर कंजक्शन शब्द, जो दो शब्द, दो वाक्य या फिर उन वाक्यांशों को जोड़ते हैं, एड ऑन करते हैं, जिनके अलग अलग तरीके होते हैं कि विच वर्ड वी यूज फॉर व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी आता है कि कारण बताने के लिए कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग में होता है, देन यू शुड नो क्योंकि, ठीक है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। I will come in more detail video with all the types of samuchay bodhak in separate, okay? Thank you so much.